नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट पाथ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 6 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचारों के साथ। अगर आपका लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप द टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने लगातार 9वें वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 2। रिसेंटली विच organ of the United Nations has passed resolution for a historic treaty on a crime against humanity? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने मानवता के विरुद्ध अपराध पर ऐतिहासिक संधि के लिए प्रस्ताव पारित किया है? महासभा ने, सुरक्षा परिषद ने, आर्थिक और सामाजिक परिषद ने या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। महासभा ने संयुक्त राष्ट्र के मानवता के विरुद्ध अपराध पर ऐतिहासिक संधि के लिए प्रस्ताव पारित किया है। प्रश्न संख्या 3। विच कंट्री विल लॉस्ट द 13th यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फ्रॉम नवंबर 26? कौन सा देश 26 नवंबर से 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की मेजबानी करेगा? भारत, चीन, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट से भारत। प्रश्न संख्या 4। वेयर डिड द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अनवील द टीचर ऐप ऑन नवंबर 2025? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 नवंबर को कहाँ टीचर ऐप का अनावरण किया है? मुंबई से, अहमदाबाद में, कोटा में या नई दिल्ली में? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नई दिल्ली में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 नवंबर को टीचर ऐप का अनावरण किया है। प्रश्न संख्या 5। Recently, in which state the central government has approved the construction of 76 road under the प्रधानमंत्री जन मन योजना? हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत 76 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी है? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, केरल में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन योजना के अंतर्गत 76 सड़कों का निर्माण की मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 6। टिल व्हेन हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ नीति आयोग फ्लैगशिप इनिशिएटिव अटल इनोवेशन मिशन? केंद्र सरकार ने नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2027 तक, 31 मार्च 2028 तक या 31 मार्च 2029 तक? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 31 मार्च 2028 तक जारी रखने का निर्देश दिया है। प्रश्न संख्या 7। रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड प्रकृति परीक्षा अभियान टू गिव अ मेडिकल एडवाइस अकॉर्डिंग टू द सीजन? हाल ही में किसके द्वारा ऋतु के अनुसार चिकित्सा सलाह देने के लिए प्राकृतिक परीक्षण अभियान शुरू किया गया है? नीति आयोग के द्वारा, खेल मंत्रालय के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा या ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा चिकित्सा सलाह देने के लिए प्राकृतिक परीक्षण अभियान शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 8। इन द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट व्हाट पोजीशन हैज इंडिया अचीव इन एआई रिसर्च पब्लिकेशन? हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारत ने एआई अनुसंधान प्रकाशन में कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या ऑप्शन डी चौथा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन तीसरा, जो कि एआई भारत ने एआई अनुसंधान प्रकाशन में स्थान हासिल किया है। प्रश्न संख्या 9। Recently, the Delhi government has announced to give how much old age pension per monthly to elderly above the 70 year of age? हाल ही में दिल्ली सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को कितने रुपए प्रतिमाह वृद्धा पेंशन देने की घोषणा की है? 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये या 5000 रुपये? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2500 रुपये देने की घोषणा की है दिल्ली सरकार ने वृद्धा पेंशन। प्रश्न संख्या 10। ऑन विच डेट इज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 नवंबर, 26 नवंबर या 27 नवंबर? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 26 नवंबर को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। प्रश्न संख्या 11। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट चेयर
हैज़ अप्रूव द वन नेशन वन मेंबरशिप स्कीम। हाल ही में किसके अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना को मंजूरी दी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने? तो किसने किसने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक सदस्यता की योजना की मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 12, according to the Minister of Shipping, approximately what percentage of the India trade by the volume is handled through a maritime transport? नौ वाहन मंत्रालय के अनुसार भारत मात्रा के हिसाब से भारत का लगभग कितना प्रतिशत व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से संभाला जाता है? 65%, 75%, 85% या 95%? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 95%। नौ वाहन मंत्रालय के अनुसार भारत का लगभग व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से संभाला जाता है। प्रश्न संख्या 13, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड नेशनल नेचुरल एग्रीकल्चर मिशन ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज? हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय से नए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की घोषणा की है? 2481 करोड़ रुपए, 2498 करोड़ या 2552 करोड़ रुपए या 2892 करोड़ रुपए किया है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2481 रुपए केंद्र सरकार ने परिव्यय से नए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 14, रिसेंटली इसरो हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री स्पेस एजेंसी फॉर अ गगनयान मिशन? हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ या चीन के साथ? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने गगनयान मिशन के लिए स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है इसरो ने। प्रश्न संख्या 15, recently which state government has decided to end the collection of a garbage collection tax? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा संग्रहण कर की वसूली खत्म करने का फैसला किया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गोवा ने? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा संग्रहण कर की वसूली खत्म करने का फैसला किया है। प्रश्न संख्या 16, अब हम लोग स्टैटिक जी के देखेंगे। तो विच टाइप्स ऑफ माउंटेन इन हिमालय? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, फोल्ड माउंटेन प्रकार की पर्वत है। प्रश्न संख्या 17, विथ विच रिलीजन इज द वर्ड कैवल्य रिलेटेड? कैवल्य शब्द किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या सिख धर्म से? तो कैवल्य जो शब्द है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। प्रश्न संख्या 18, व्हाट आर सुपीरियर सिक्योरिटीज? श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ, सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ, निजी क्षेत्र द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ या संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ है। सुपर सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी इशू बाय द गवर्नमेंट के द्वारा जारी जो किया जाता है उसे सुपीरियर सिक्योरिटीज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19, लेडी रत्न टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो लेडी रत्न ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम? बास्केटबॉल, हॉकी, खो खो या क्रिकेट? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हॉकी से संबंधित है लेडी रत्न टाटा ट्रॉफी। प्रश्न संख्या 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क फॉर कालिदास? निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? रघुवंशम, अभिशकुंतलम, कुमार संभवम या मुद्र राक्षस? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मुद्र राक्षस जो है वो रचना जो है वो कालिदास से संबंधित नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।